Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with data collection tools. In last class मैंने आपको बताया हुआ है what is data collection and what are the types of data collection. So data collection is the process of gathering data for use in business, decision making, or we can say strategic planning or research project. So in research also data collection happens on multiple times और multiple levels. ये हम बोल सकते हैं कि multiple times हमें data collection करना पड़ता है और जो कि possible है, जो कि सही है. So next is what is data collection tools? Data collection tools क्या होते हैं? तो data collection tools क्या होते हैं? Data collection tools refers to the device, instruments used to collect data, such as proper questionnaire or computer assisted interviewing system. हम देखते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स डिवाइस क्या होता है. ये डिवाइस से रिफर करता है, ठीक है. डेटा कलेक्ट करता है प्रॉपर क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है. इंटरव्यू सिस्टम्स के लिए हम देखते हैं, केस स्टडी के लिए, चेकलिस्ट लिस्ट के लिए, इंटरव्यूज के लिए, ऑब्जर्वेशन समटाइम्स एंड सर्वे एंड क्वेश्चनर आर द टूल्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा. हमें ये पता है दीज आर द स्पेसिफिक टूल्स which we will have to do, we will have to use to collect data. ठीक है. तो डेटा कलेक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है. टूल्स, स्पेसिफिक टूल्स जो स्मॉल हैं, जो प्राइमरी हैं, वो क्या होंगे. So it is important, actually it is important to deduce the tools. It is important to deduce the tools for data collection because research is carried out in different ways or in different manners, different purpose. ओके लाइक मैंने आपको कल भी वही चीज बताई थी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मैनर से, अलग अलग वे से डेटा कलेक्ट किया जाता है. सो द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस. ओके, इज टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस दैट अलो एनालिसिस टू लीड द फॉर्मेशन ऑफ कन्विंसिंग एंड क्रेडिबल आंसर टू पोस्ट क्वेश्चन. सो एक्चुअली इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि जो हम काम करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या आने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव किस बेसिस पे आने वाला है और उसका पर्पस क्या है. सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन. सो फॉर मैंने आपको कल भी यही चीज बताई हुई थी कि फॉर्म प्लस एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन टूल है, ठीक है, विच इज परफेक्ट फॉर गैदरिंग प्राइमरी डेटा, जो कि प्राइमरी डेटा को गैदर कर सकता है, दैट इज रॉ डेटा, जिसे हम बोल सकते हैं कच्चा मटेरियल collected from the source. Okay, you can easily find the data या get the data with at least three minimum type data collection methods. ठीक है. सो मैंने आपको वो भी कल बताया हुआ है. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टूल्स. तो tools of data collection. Now that we have explained the various techniques, let's narrow our focus even further by looking at some specific tools. For example, we mentioned interview as a technique. हम क्या करते हैं, इंटरव्यू को भी ऐसा मेंशन करते हैं that this is a technique, but we can further break down that into different interview types or tools. So this is what first one is वर्ड एसोसिएशन. आप डायग्राम में देख सकते हैं वर्ड एसोसिएशन, आपको अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं, आप उसको एक साथ कंपाइल कैसे करेंगे या उसे उसके साथ में एसोसिएशन कैसे करेंगे. सो द रिसर्चर गिव्स द रिस्पोंडेंट a set of word and ask them what comes to find. They hear each word like tree, green, peace, etc. So this is what the first tool, word association. Okay, so देखते हैं हम नेक्स्ट टूल होता है सेंटेंस कंप्लीशन. हमें जो वर्ड्स मिले हैं, वर्ड एसोसिएशन जो हमारा हुआ है, उसे हम कंपाइल करके एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सो रिसर्चर क्या करते हैं, एक सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है. ऑलवेज यूजेस सेंटेंस कंप्लीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज द रिस्पोंडेंट हैज. जो सामने वाले से हमने कंटेंट लिया है या हम जो कंटेंट कंपाइल करने वाले हैं उसका आइडिया क्या है, ठीक है. दिस टूल्स इन्वॉल्व गिविंग हम बोल सकते हैं दिस टूल्स इन्वॉल्व गिविंग एन इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड सीइंग हाउ द इंटरव्यू फिनिशेस इट. वो अपने आप कैसे फिनिश होगा, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट सेकंड टूल विच इज सेंटेंस कंप्लीशन.
नेक्स्ट इज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल प्ले। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रोल प्ले। तो रोल प्ले क्या होता है? रिस्पोंडेंट आर प्रेजेंटेड। ओके, हम जो है सामने वाला जो है वो क्या करने वाला, प्रेजेंट करने वाला है विद एन इमेजिनरी सिचुएशन एंड आस्क्ड हाउ दे वुड एक्ट और रिएक्ट इफ इट वाज रियल। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सामने वाला एकदम फ्री बैठा है। आस्क how much questions या how many questions you want to ask. This is what role plays. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पर्सन सर्वे बोलते हैं हम इसे। ठीक है, सर्वे। तो रिसर्चर आस्क क्वेश्चन इन पर्सन। वो क्वेश्चन फोन से भी पूछ सकते हैं, हम सामने बिठा के भी पूछ सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं पर्सन सर्वे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्वे। सो देयर इज लॉट्स ऑफ सर्वे। ठीक है, ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, फोन सर्वे हो सकता है, मोबाइल सर्वे हो सकता है। आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज गिवन इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्वे में क्या होता है, दीज सर्वे आर इजी टू अकम्प्लिश। हम उसे क्या करते हैं, कंपाइल करने के लिए ये हमारे लिए बहुत इजी होता है। बट सम यूजर्स में बी अनविलिंग टू आंसर ट्रूथफुली इफ एट ऑल। बट कुछ यूजर्स होते हैं जो इसका आंसर एकदम सच्चाई के साथ में नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हमें जब ऑनलाइन सर्वे करना है, उसका भी डेटा हमें अगर कलेक्ट करना है तो हमें उसके पहले गारंटी देखनी पड़ेगी, या हमें वो सोर्स सर्वे करना पड़ेगा कि ये जो हमें मिल रहा है डेटा वो ऑथेंटिक है या 100% सही है कि नहीं। सो नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड मोबाइल सर्वे। आप एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपको अपने सामने में, सर्वे, उसमें लिखा है एक्सेलेंट, एवरेज, पुअर, दैट इज। सो these सर्वे टेक एडवांटेज। ओके, ये सर्वे जो होता है एक एडवांटेज लेता है ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। आजकल आपको सब कुछ इजीली हाथ में है, फोन पे अवेलेबल है। मोबाइल कलेक्शन सर्वे रियली ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स टू कंडक्ट सर्वे वाया SMS और मोबाइल फोन्स। मोबाइल ऐप्स में भी बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस है जो हम उसमें ओके कर दें, हमें पूरे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, हमें पूरा डेटा मिलते रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पे इसके पहले मोबाइल में हम फोन सर्वे भी देख सकते हैं। फोन सर्वे में क्या होता है, नो रिसर्चर कैन कॉल थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कोई भी एक रिसर्चर हजारों लोगों को कॉल नहीं करता एट वंस, एक बार में। सो दे नीड अ थर्ड पार्टी टू हैंडल। उनको क्या होती है, जरूरत होती है तीसरी पार्टी की टू हैंडल द चोर। ठीक है, however many people have called screening and would not answer। बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं बट आंसर नहीं करते। सो दिस इज कॉल्ड फोन सर्वे। लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। जब हमने ये सर्वे किया, ये सारे टूल्स में लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। समटाइम्स द ऑब्जर्वेशन क्या है आपको पता है कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। समटाइम्स द सिंपलेस्ट मेथड इज द बेस्ट। ओके, जो सिंपल मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। कैसे होता है, researcher who make direct observation collect data quickly and easily। okay, while little हम बोल सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ बायसनेस हो। ठीक, नेचुरली इट्स ओनली इफेक्टिव इन स्मॉल स्केल इंस्टीट्यूशन, या हम बोल सकते हैं स्मॉल स्केल सिचुएशंस, जब हमारा कंटेंट बहुत छोटा हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स ऑफ। ठीक है, ये क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स। सो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आप डायग्राम, आपको जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है आप उसमें देख सकते हैं डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज। हमें पता है कि डेटा जो हम कलेक्ट कर सकते हैं एक सोर्स से या डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं एज नीडेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट्स बीइंग सॉट। ठीक है, जो हमें मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज सेल्स, अगर हम सेल्स को एनालाइज करेंगे एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स मार्केटिंग, और अगर हम उसकी मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस देखेंगे या कंपेनियन देखेंगे, रिटेलर माइट कलेक्ट कस्टमर डेटा। जो रिटेलर है वो क्या करेगा, कस्टमर डेटा कलेक्ट करेगा फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से ही कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर डेटा कलेक्ट करेगा, वेबसाइट से कलेक्ट करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन से कलेक्ट करेगा, इट्स लॉयल्टी प्रोग्राम एंड ऑनलाइन सर्वे के थ्रू। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो कोई स्पेसिफिक स्पीशीज अगर हमने देखी है या हमें मिली है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये स्पीशीज क्या किसी ने सर्च की है। तो उसके लिए हमारे पास में इजिली आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन डेटा। हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे कि ये स्पीशीज, आजकल इमेज भी हो जाता है।
ठीक है। सो दिस मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सम इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ जो ऐसे होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, वाइल अदर्स आर मैनुअल प्रोसीजर, कुछ जो होते हैं मैन्युअली प्रोसीजर के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो सम डेटा कलेक्शन मैथड्स, कुछ डेटा कलेक्शन मैथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसमें सबसे पहले होता है ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन फंक्शन। ऐसा होता है जो हम खुद भी बनाते हैं, बिल्ड इनटू बिजनेस एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड मोबाइल्स। तो ये इसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। कुछ ऐसा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, एंड अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, अदर का भी, ठीक है। और हो सकता है सर्वे करने से, क्वेश्चन आर प्रिपेयर करने से, एंड फॉर्म्स प्रिपेयर करने से, क्वेश्चन आर का जो फॉर्म होता है वो प्रिपेयर करने से, या कुछ हम ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन हमें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन अ पर्सन और बाय फोन और बाय ईमेल और बाय रेगुलर मेल या XYZ, ठीक है। फोकस ग्रुप, एंड किसी ग्रुप पे फोकस करके, या वन टू वन इंटरव्यू लेकर के, लाइक मी एंड यू, ठीक है, एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट इन अ रिसर्च स्टडी। ये हम कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं सेंसर दैट कलेक्ट ऑपरेशनल डेटा, जो कि ऑपरेशनल डेटा हम कलेक्ट करने वाले फ्रॉम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एंड अदर मशीनरी। सो ये कुछ ऐसा होता है, कुछ डेटा कलेक्शन कलेक्ट करने के कुछ मैथड्स हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी आपका टूल्स और मेथड्स कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ आते हैं। तो सो फॉर नाउ, thank you so much.